लाइफ में सिर्फ प्यार ज़रूरी नहीं है, कुछ लिमिट्स की भी ज़रूरत होती है। चाहे कोई हमारा अपना कितना भी करीबी हो, बट फिर भी अगर हम कुछ लिमिट्स नहीं रखते हैं, थोड़ी सी समझ नहीं रखते हैं, थोड़ी सी मैच्योरिटी नहीं रखते हैं, तो वो रिलेशन में भी काफ़ी झगड़े होते हैं और इसकी वजह से हम मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। कई चीज़ें हमारी लाइफ में उल्टी पुल्टी होने लगती हैं, कई चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं। जितनी जल्दी हमारे अंदर समझ आ जाए, जितनी जल्दी मैच्योरिटी आ जाए, उतना ही अच्छा है। जब लेट कोई चीज़ समझ में आती है ना, तो कई तरीके के रिग्रेट्स भी होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप बनावटी बातें करना बंद कर दीजिए और ना बनावटी चीज़ें खुद के लिए सुनना ही आप एक्सेप्ट करिए। कोई भी उम्मीदें ज़्यादा मत बांधिए। जिस चीज़ पर आप यकीन करते हैं, जिसे आप मानते हैं, जिसे आप फील करते हैं, बस वैसी ही बातें करिए और खुद के लिए भी वैसा ही कुछ सोचिए। सामने वाला जो फील करता है, जो उसको लगता है, वो बोल सके, वो आपसे सच बोल सके और आप भी सच सुन सके। कुछ इस तरीके से अपने आप को बनाइए। फिल्मी बातें सुननी अच्छी लगती है, बट रियलिटी अलग है। आपका अपना जो किरदार है बस वो निभाइए और आपका अपना खुद का किरदार काफ़ी दमदार है। रिलेशंस में भी बहुत से अप डाउन्स आते हैं। कभी कभी हमें लगता है हम सामने वाले को पूरी तरीके से जानते हैं, बट एक्चुअली हम नहीं जानते हैं। उसे हम धीरे धीरे समझते हैं और खुद को भी। कोई आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील कराए, ये उम्मीद भी मत रखिए। ना तो किसी को सर पे चढ़ाना है और ना खुद किसी के सर पे चढ़ना है। अपनी ऑनेस्टी आपको कभी किसी को साबित करने की ज़रूरत ना पड़े और ना ही आपको दूसरों से क्लैरिफिकेशन मांगने की ज़रूरत पड़े। हर हाल में ऑनेस्ट रहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि दो लोग जब एक साथ रहते हैं, कुछ दिन उनके बीच काफ़ी प्यार होता है, बट धीरे धीरे दोनों ही अपने काम में लग जाते हैं या फिर उनमें से कोई एक बहुत बिज़ी हो जाता है, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, हमारा अपना करियर है या और भी ज़रूरी कई काम होते हैं। ऐसे में कभी कभी किसी एक को ये लगने लगता है कि मेरी तरफ ध्यान कम दिया जा रहा है या अब मुझ में सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं है। कोई और आपको बहुत स्पेशल फील कराने लग जाए तो आपका मन उधर जाने लग जाता है, आप उधर अट्रैक्ट होने लगते हैं। आपको लगता है कि उसे आपकी ज़्यादा परवाह है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यकीन मानिए, जो आपके पास है वही आपके लिए बेस्ट है और जो चीज़ आप दूसरे में ढूंढ रहे हैं, जब अगर आप उसके साथ होंगे ना, तो सेम चीज़ें वहाँ भी होंगी। कोई भी चीज़ आपको छिपा करके करनी पड़े तो समझ लीजिए कि वो काम गलत ही है। कि रिलेशन में ट्रस्ट या समझ ख़त्म हो रही है या ख़त्म हो चुकी है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप भी हैं। अगर हमारा कैरेक्टर गिर गया, अगर हम अपने कैरेक्टर से लूज़ होने लग गए, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर अब कुछ भी अच्छा नहीं बचा। आप चाहे कितने भी अच्छे हों, बट अगर ये चीज़ कम हो गई ना, तो फिर आप किसी लायक नहीं बचते हैं, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी और सबसे मेन क्वालिटी आपका कैरेक्टर है। रिलेशन में कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं, कई बार हमारी गलती होती है और कई बार सामने वाला गलत होता है। चीज़ें ठीक तभी होंगी जब आप कोशिश करेंगे, जब आप थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करेंगे। उस टाइम आपको भी गुस्सा आया, आपने रिप्लाई किया, बट बाद में तो आप अपने आप को सही कर सकते हैं ना। एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय अगर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जाए, ये मानकर कि गलती कभी कभी आपसे भी हो जाती है। हाँ, हो सकता है आपसे गलतियाँ कम हो और सामने वाला ज़्यादा गलती करे, बट ऐसा नहीं हो सकता है कि आप हर बार सही हैं। भी रिलेशन मैच्योर होने में टाइम लेता है, जैसे आप टाइम लेते हैं अपने आप को मैच्योर करने में। जब आप मैच्योर होते हैं तो आपका रिलेशन भी मैच्योर होने लगता है, हेल्दी होने लगता है। एक दूसरे का फ़ोन चेक करना, डायरी चेक करना, आने जाने का हिसाब लेना, कब कहाँ किससे मिल रहे हैं ये जानने की कोशिश करना, कोई भी डिसीज़न उन्हें अकेले ना लेने देना, उनकी हर चीज़ में इंटरफेयर करना, ये बहुत ही पिछड़ापन है। हमें हमारी सोच को भी तो आगे ले जाना है ना, सोच को भी तो सही करना है। अपने आप को स्मार्ट बनाना है तो अपने मन को स्मार्ट बनाइए, अपनी सोच को स्मार्ट करिए। अगर आप सही हैं ना, तो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, इस चीज़ पर यकीन रखिए।
अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो आप सामने वाले पर भी कभी यकीन नहीं कर सकते हैं। सही और सच्चे हैं तो भगवान आपके साथ कुछ गलत होने भी नहीं दे सकता है। जब हम यकीन करते हैं ना तो हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा बिजी भी होते हैं, अपना मन कहीं और भी लगाते हैं, कुछ ढंग का सोचते हैं और कुछ ढंग का कर भी पाते हैं। हम ज़बरदस्ती किसी के ऊपर अपनी राय थोपते हैं या किसी को मजबूर करते हैं या हम बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, तो ऐसे में सामने वाला कभी कभी बातें हमसे छिपाने ही लग जाता है। हमारी छोटी छोटी ऐसी बहुत सी गलतियां होती हैं जो एक बहुत बड़ी गलती का रीज़न बनती है। हमें अपनी राय देनी तो है बट लास्ट डिसीज़न उस पर ही छोड़ना है, स्पेशली वो चीज़ जो उससे रिलेटेड है। कई बार हमें लगता है कि सामने वाला जो डिसीज़न ले रहा है वो गलत है, उसका रिज़ल्ट गलत ही आना है, बट हमारे लाख समझाने पर भी वो नहीं समझता है। तो ऐसे में वो डिसीज़न उसे ले लेने दीजिए, मत इतना पीछे पड़िए, क्योंकि कभी कभी हमारे समझाने पर लोग नहीं समझते हैं, जब ठोकर लगती है तभी समझ में आता है, इसलिए वो ठोकर लग जाने दीजिए। लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर भी मत करिए कि उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी है या उनके बीच काफ़ी प्यार है, काफ़ी ट्रस्ट है। यकीन मानिए जो आपके बीच है वही बेस्ट है। अगर आप दूसरों का ना देखकर बस आपके बीच जो है उसे ही संभाल कर रखें, उसे ही अच्छा करने की बस थोड़ी कोशिश करते रहें, तो आपकी लाइफ ही बेस्ट है। पर्सनल लाइफ कैसी है, कितनी अच्छी है या कितनी ख़राब है या उसमें क्या चल रहा है, ये चीज़ दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने बीच के प्यार को थोड़ा सा पर्सनल ही रखना चाहिए।